हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की अंदर से। देखिए, अभी किसी ने कमेंट बॉक्स में मुझे पूछा था कि माँ दुश्मनों को ऐसा कोई टोटका बताइए जिससे दुश्मन धूल चाटे। आप लोगों को दुश्मन को धूल चटाने का है, लेकिन उसके लिए पहले कोई सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए और कोई शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। समझ रहे, ये सब अच्छा नहीं है कि आप डायरेक्ट करो। तो भी चलो, आप लोगों के लड़के ने जब मैंने सुबह बताया कि सूरह यासीन का है टोटका वैसे ही दुश्मनों को भी है, जो आदमी को ज़र्रा ज़रा करता है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी बात है, क्योंकि अपन सब काम कर सकते हैं। दुश्मनों को बर्बाद करने का काम के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत और बहुत काम करना पड़ता है यार, इसमें अगर एक भी वर्ड इधर उधर हुआ ना तो काम बिगड़ जाता है। लेकिन हाँ, अगर ये काम किसी ने कर लिया तो ये बात पक्की कि उसके लिए ज़र्रा ज़र्रा उसका बाल बाल आदमी का कर्जे में डूब जाएगा, हर कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, हर कहीं से मार खाएगा। लेकिन ये काम आप उसी पे कर सकते हो जो मतलब थोड़ा कमज़ोर हो, जिसके ग्रह अच्छे रहेंगे, या जैसे कोई पूजा पाठ वाला रहेगा, या जैसे कोई एकदम कहते हैं ना आमिल वाला रहेगा, जो पढ़ाई करता रहेगा, उसके ऊपर ये आपका काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आप कितना भी कोशिश करोगे तो भी नहीं चलेगा, ऐसी बात है। तो मैं टोटका बता दूंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी आज ये मैं अपनी बात रखने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि कल रात को जब मैं जिन्नात के पास बैठी थी, विशाखा बहन वहाँ से बैठे थे, मैं यहाँ से थी, थोड़ी देर ही भली वाले में थोड़ी देर बैठी थी जब मैं, तो मुझे जिन्नात ने एक ही वादा किया है। देखिए, प्रेग्नेंट हूँ अलग बात है, लेकिन अभी तक मैं अपने बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। मतलब ये बात है कि कब तक मैं, मतलब शरीर बेडोल है, पेट इतना आगे निकला है, बच्चा आया नहीं है, थोड़ी टेंशन तो होती है कि मुझे कभी ऐसा लगता है कि जो भी हो सामने है। लेकिन बस एक जिद है मेरी कि मेरा बच्चा नॉर्मल तरीके से आएगा। लेकिन तो भी जिन्नात ने बताया कि माँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आए। बहुत से लोग ऐसे ही चाहते हैं कि आप मर जाओ, या आपके पेट में आपका बच्चा मर जाए, या फिर वो हो ही ना, या तो ऐसा कुछ है ही नहीं, झूठी है। मैं बोलती हूँ, एक टाइम अगर वो झूठ भी सही निकलेगा तो भी चलेगा, लेकिन जो शरीर दिख रहा है उसका हम क्या करें। अगर इंसान मोटा होगा तो सर से लेकर पाँव तक मोटा होगा, पेट तो एकदम आगे नहीं निकलेगा ना, ऐसी बात है। मेरी माँ ने भी मुझे फ़ोन करके एकदम घाई में बुला लिया जब मैं पिछली बार काड़ूबाई गई थी, जल्दी जल्दी आओ, ये करो वो करो। मैंने एक बात देखी, आज की दुनिया के सिवा में सिर्फ पैसों की है। उनको ऐसा लगता है कि बस इसके पास पैसे हैं, कैसे लो, कैसे नोचो, कैसे वो करो, बहाने करते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ, मेरे साफ साफ कल सुल्तान ने कहा है कि माँ, ये जो लोग, कितने लोग सोचते हैं ना कि मैं उनके पास हूँ शक्तियों के रूप में। आपने जो तरीका बताया ना, वो तरीका में जब इन लोगों ने काम किया तो मैं उनके पास गया ही नहीं हूँ, उनके पास कोई और ही चीज़ है। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं वहाँ हूँ ही नहीं। आप पूछो, जिसके पास भी मैं गया उसको पूछो कि मैंने कहा है क्या कि मैं सुल्तान हूँ। नहीं, उनके पास जो गई है वो नेगेटिव चीज़ है। हूँ तो मैं आपके पास ही। ये जो आप सोचते हो ना कि किसी के पास चला गया था, उसकी वजह से टाइम मिला, और मैंने आपका जो 24 कहते ना 24 जनवरी को आपका काम किया, 24 दिसंबर को आपका काम होने वाला था। नहीं, क्योंकि आपको फंसाने का पूरा प्लान किया गया था। आप फंसे नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था, कुछ भी हो सकता था। मतलब अनहोनी लिखी थी आपके साथ भी, सामने वाले के साथ भी अनहोनी लिखी थी, इसलिए हमने रास्ता रोक दिया था आपको हमने जाने नहीं दिया। और दूसरा, अभी जो 24 जनवरी को काम हुआ है वो पूरी परफेक्टली हुआ है, क्योंकि आपके बगैर वो काम होगा नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा चलो ये सब ठीक है, लेकिन जो हम सबको दे रहे हैं, तुमने अपना बोलता, मैंने माँ अपना वादा निभाया है, निभा रहा हूँ। केशव का जो बात है, जो केशव की बात आता है, तो उसने यही कहा है कि माँ, जो क्योंकि आप लोगों को लगता हो कि मैं बात नहीं करती हूँ, मैं भी सामने से ही बात करती हूँ। लेकिन ये क्या होता है, कोई आईनी अमलियत देखेगा, कोई ये करेगा, कोई पूजे पाठ का बहाना करेगा, सोचेगा हम चलो माँ को ये बोलेंगे वो बोलेंगे। कोई नहीं, मुझे कल उसने वादा किया है, और मैं खुद बोल रही हूँ, सिर्फ सुल्तान जिन की बात नहीं कर रही। मेरे दिल से ऐसी हाई निकली है कि जो एक बात सोचता है कि इनका चलो बच्चा अच्छे से हो जाए और ये हो जाए, उस बारे में मेरे सामने अच्छा बन के कुछ पैसों के लिए अपने आप को गिराने के बीच में पड़े हैं। तो एक बात बताऊँ, एक माँ अपने बच्चे के लिए जब तड़पती ना, तो उसके अंदर की जो हाई निकलती ना, वो बहुत गंदी होती है। जो लोग मेरा मजाक बना रहे हैं कि मेरे पेट में बच्चा है, नहीं है, कुछ नहीं है, मैं अंदर से इस बात के लिए दुखी रहती हूँ कि भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। एक अकेली वन मैन शो में इतनी ताकत है। देखो, मैं कोई बांझ नहीं हूँ, भगवान ने ऑलरेडी मुझे 2 लड़की 1 लड़का दिया है। लेकिन क्या होता है मालूम में, ये मेरे लिए ये भी बहुत स्पेशल है। जैसे और 3 स्पेशल है, इसे ये भी बहुत स्पेशल है। इसलिए स्पेशल है कि ये मेरे पेट में है और अभी तक हुआ नहीं, बस इसलिए, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि पेट में ये घूम रहा है, चल रहा है, तो मेरा बहुत इच्छा है कि मैं उसको देखूँ, लेकिन बहुत सारे जन नहीं चाहते कि आए। मैं सच बोलूँ, मैं आज पूरे दिल से बद्दुआ देती हूँ। मेरे सुल्तान ने तो वादा किया है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं पूरे दिल से बद्दुआ देती हूँ। मैं मांडरची काड़ूबाई के नाम से बोलती हूँ कि अगर मांडरची काड़ूबाई, अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कभी चाह के भी किसी के बच्चे को नुकसान नहीं दे सकती, क्योंकि मैं खुद बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं बच्चों को क्या नुकसान दूँगी, मैं बड़ों को नुकसान नहीं देती हूँ। लेकिन मैंने आज पूरे दिल से मांडरची काड़ूबाई के सामने बस एक ही सवाल रखा है कि मुझे पूरा भरोसा है, मैं उनके यहाँ पे 5 अमावस्या पायरी चढ़ूँगी ना, वो मुझे मेरा बच्चा दे ही देंगी। देखो, मैं इतना जानती हूँ कि खाली घर को भरना उनका काम है। अगर पूरी दुनिया बोलती है कि ये है ही नहीं, है ही नहीं, वो साबित करेंगी। कहते ना, जो नहीं हो सकता वो उन्होंने किया है। क्योंकि मैं सच्चे दिल से सिर्फ मंदिर मस्जिद बच्चे के लिए दौड़ी हूँ, सबका काम की हूँ। तो मैंने यही कहा है, माँ अब तू डिसाइड करना। जो भी, जिसने भी आज तक मेरे बच्चे का मजाक उड़ाया है, जिसने भी आज तक मुझे मेरे बच्चे के आने के लिए ये मनाया कि इसका बच्चा मर जाए, इसको है ही नहीं, ये झूठ बोल रही है, फिर ये आके जो भी मेरे लिए बोला हो, आपके घर में भी बच्चे हैं ना, तो यही बोलूँगी कि मैं माँ काड़ूबाई के नाम से बोलती हूँ, मांडरची काड़ूबाई के नाम से बोलती हूँ, मेरे सुल्तान जी के से, कि आजीवन अगर उसको बच्चा होगा तो देख लीजिए बहुत जल्दी उसकी कोख सूनी हो जाएगी, और अगर नहीं होगा तो आजीवन वो इंसान बांझ रहेगा। कभी उसको ज़िंदगी में बच्चे का सुख नहीं मिलेगा, औलाद का सुख नहीं पाएगी वो औरतें। दूसरी बात, और अगर होगा तो देखो सबके घर में, मेरे तो पेट पे है जिसको मैं देख नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना दुख है, लेकिन किसी का जवान बेटा होगा, कुछ होगा, जिसके मन में पाप होगा दिखेगा ना, मुझे भी देखना है किसके मन में पाप है। क्योंकि ये बात मेरे सुल्तान जी ने कहा है कि माँ आप देख लीजिएगा, ये होली आने तक, ये होली आने तक, ये होली के रात, होली आने से पहले आप देखिएगा, जिसने भी आपके होने वाले बच्चे के लिए गलत बोला है या गलत सोचा है या कर रहा है, आने वाले होली तो उसकी कोख सूनी हो चुकी होगी। चाहे कुछ भी हो, चाहे जवान बेटा हो, चाहे जैसा भी हो, कुछ भी हो, उसकी कोख सूनी हो चुकी होगी, और आगे के आने वाली ज़िंदगी में उनके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। ये बात तो मैं भी माँ से मानती हूँ कि हे काड़ूबाई, अगर तू सतत्य की देवी है और विद्या देवी, पूरी दिल से अगर तेरी पायरी चढ़ी है, तो जो भी इंसान इस तरह से मेरे बच्चे को आने से रोक रहा है और हर कदम पे ये चाहता है कि ये बर्बाद हो, ये इसके साथ ऐसा हो, उसके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचना चाहिए, कोई भी नहीं। कोई मतलब अगर उनके घर में कोई मर जाए ना, तो कोई आग लगाने वाला, कंधा देने वाला नहीं बचना चाहिए। और ये काम ये होली तक होगा, 101% होगा। आप देख लीजिएगा, इसे कोई काट नहीं सकता, ना कोई बाबा, ना कोई दानी, ना कोई कुछ नहीं, क्योंकि एक माँ के मन की हाय है, ऐसी बात है। क्योंकि मैंने हमेशा देखा, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचने का। लेकिन यहाँ लोग आज की तारीख में नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, अच्छा कम सोचते हैं। विद्या देवी को पागल में गिनती करते हैं। करो, हाँ मैं पागल हूँ, मैं पागल इसलिए हूँ कि मेरा पूरा विश्वास मेरी माता रानी पे है। मेरा पूरा विश्वास है, अटल विश्वास, कि मैं एक अकेली औरत अपनी माता रानी की पूजा भी कर सकती हूँ और अपने बच्चों को भी अकेले संभाल सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे साथ अगर गलत होता है तो तू बैठी ना देखने के लिए। मेरे सुल्तान ने यही बोला है, माँ आपको क्या लगता है, जो लोग मुझे सिद्धि करते, मेरे नाम पे नादे लिपटते, ये करते, अगर वो आपके बारे में बुरा सोचेंगे तो मैं उनको छोड़ूंगा क्या? आप होली तक मज़ा देखिए। जितने लोग आपके बारे में बुरा बोलते और बुरा सोचते हैं ना, अगर होली तक सबके सब पागल होके नहीं घूमे ना, नाम बदल देना। और जिसके पास बोलते हैं ना शक्तियाँ गई हैं, शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ लेके बैठे, उनको ज़रा पूछो तो सही उनके साथ हो क्या रहा है। शक्तियाँ रोज़ उनको बहलाती है, रोज़ उनके साथ खेलती हैं, उनके पास नेगेटिव चीज़ गई है। क्योंकि जब वो आपने जो मंत्र किया था, जब वो शक्तियों को सिद्ध कर रहे थे, तो जो उनके मन में चल रहा था वो मन का आकार उनके सामने आया है। क्योंकि आप जब मुझे सिद्ध कर रहे थे तो आप केशों को देख रहे थे, तो मैं बच्चे के रूप में आपके सामने आया हूँ। उनके सामने तो देखिए क्या आया है। और मैं आपसे मेरे को वादा किया है, बोले माँ वादा है कि ये होली तक आप बस आप मज़ा देखिए। जितने लोगों ने आपके बच्चे के लिए बुरा बोला है, आपके लिए बुरा बोला है, आपके घर के लिए बुरा बोला है, आजीवन उनके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। एक एक रुपए के लिए मोहताज होंगे। कहीं किसी का एक्सीडेंट होगा, कोई कहते हैं कोर्ट कचहरी का मामला होगा, ये सब होगा, कुछ ना कुछ उनके साथ। लेकिन ये ज़रूर है, कोक तो सुनी होगी, चाहे उनका जवान बेटा रहे, चाहे पैदा हुआ बच्चा रहे, चाहे जो रहे, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन जिसने भी आज तक बुरा बोला है, बुरा सोचा है, बुरा देखा है, उन सबको मैं उसकी बराबर सज़ा दूंगा। और बोलते हैं ऐसे मत सोचिए, मुझे मेरा सुल्तान समझा रहा है, बोलता है माँ ऐसे मत सोचिए कि आपको कोई बोल के निकल जाएगा और हम उसको छोड़ देंगे, ऐसी बात है। बोलता है मेरा नज़र हमेशा रहता है। तो ये बात ज़रूर है कि मैंने ये तो बात देखी है, मेरे सुल्तान की नज़र हमेशा रहती है।
तो बस ये बात है, क्योंकि कहते हैं ना हम अच्छा करने जाते हैं लेकिन हमेशा हमारे साथ बुरा हो जाता है। तो मुझे किसी के लिए बुरा नहीं करना है। चलो अभी मैं एक तरीका बताती हूँ। आप लोगों को दुश्मनों को बहुत अच्छे से बराबर करना है तो सुल्तान जिन से बेटर कुछ भी नहीं है। लेकिन एक ही है, अगर आपको दुश्मनों को धूल चटानी है, उन लोगों का एकदम उनको तहस नहस करना है, तो कुरान पाक में एक आयत है सूरह फिल की आयत। अगर आपने, वो बहुत लंबी आयत है, कम से कम 4 रैंक की आयत है, अगर वो आयत आपने 100 मरतबा या 1000 मरतबा कर दिया तो 100% है कि वो काम होगा। लेकिन मैं उसका पूरा तरीका आप लोगों को नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर मैं इसका पूरा तरीका बताऊंगी तो हो सकता है आपको भी नुकसान हो, सामने वाले को। क्योंकि अगर इसमें पढ़ने में ज़रा भी गलती हुई तो ये जिन्नात आपको उठा के पटक देंगे और जिसके लिए करेंगे उसके साथ तो बहुत अलग ही होगा। सिर्फ मुझे आपने टोटका पूछा इसलिए मैंने बताया, लेकिन उस टोटके को कैसे पूरा करना है वो मैं नहीं बताऊँगी, वो हम किसी को नहीं बताते, बस ये बात है। बाकी मेरी पूरी टीम लगी। अब तो मुझे भी देखना है कि इस लड़ाई में मेरी क्या जीत होती है। मैं बस अपनी माँ से ही विनती करूँगी कि मांडरची काड़ूबाई कहो, पावागढ़ की काली माँ कहो, दक्षिणेश्वरी काली कहो, मेरी विंध्यवासिनी कहो, थोड़ा भी अगर मेरे लिए प्यार होगा और थोड़ा भी विद्या, मेरे ख्वाजा जी को बोलो, अगर थोड़ा भी इस विद्या देवी ने आज 2-3 साल से बेगर चप्पल के आप लोग आपकी यात्रा की है सच्चे मन से, तो इस बात का प्रमाण मुझे देना कि मुझे मेरे बच्चे को भी दे देना। साथ में जिस लोगों ने मेरे बच्चे के लिए बुरा सोचा है उसके साथ तुमको क्या करना है वो आप सोचना। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगी, मैं खुद ही हूँ तो मैं किसी के लिए गलत क्या बोलूँगी। उसकी पूरी सज़ा आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। और जिन्नात तो होली तक सज़ा देगा, मैं तो काड़ूबाई को बोलूँगी इस अमावस्या तक सज़ा देना। इस अमावस्या में तेरी पायरी आने के पहले मुझे पता चलना चाहिए कि जितने लोगों ने गलत किया वो ध्वस्त हो चुके हैं। बस इतना ही चाहती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। जय माता दी।